बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। मन की आँखों से अपने पैर के अंगूठे को देखेंगे और महसूस करेंगे अंगूठा रिलैक्स हो रहा है। पैर का तलवा और टखना बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। ढीला छोड़ दें। अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एकदम हल्के होकर बैठ जाएं। महसूस करें दोनों घुटना एकदम रिलैक्स हो रहा है। कमर, पीठ और कंधा रिलैक्स हो चुके हैं। हाथों की उंगलियां रिलैक्स हो रहे हैं। बाजू, कंधा रिलैक्स हो चुके हैं। कान, नाक, होंठ, आँखें रिलैक्स हो रहे हैं। मस्तिष्क रिलैक्स हो रहे हैं। बॉडी का एक एक पार्ट रिलैक्स। अपना ध्यान मस्तक के बीच में करेंगे। दोनों आईब्रो के बीच देखेंगे एक चमकता हुआ सितारा। इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। बुद्धि रूपी नेत्रों से हल्के से देखने का प्रयास करेंगे। मैं आत्मा मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। मैं आत्मा बिल्कुल हल्की हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। जैसे पानी का धर्म है ठंडा रहना, मुझ आत्मा का भी धर्म है शांत रहना। अपने शांत स्वरूप में मैं आत्मा मस्तक के बीच में स्थित हूँ। मेरा मन बिल्कुल ही शांत है। मस्तिष्क शांत है। कहीं कोई खिंचावट नहीं, कोई प्रेशर नहीं। मैं बिल्कुल रिलैक्स, हल्की हूँ। मस्तक के बीच में बैठी हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। खुशी मेरा ओरिजिनल संस्कार है।
यह मेरे अंदर ही है। मैं आत्मा आनंद से भरपूर हूँ। आनंद को ढूंढने के लिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आनंद में जीवन यापन करना मुझ आत्मा का कर्तव्य है, धर्म है, हमारा ओरिजिनल संस्कार है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम मेरे अंदर ही है। किसी भी रिश्ते में, दोस्तों में प्रेम ढूंढने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप। अथाह प्रेम मेरे अंदर है। अब अपने सामने कोई ऐसी प्यारी चीज़ लेकर आएं जिसके ऊपर आपको प्यार आता हो, जैसे कोई पंछी, फूल या कोई भी चीज़ सामने लेकर आएं और उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखें, उसके ऊपर प्रेम लुटाएं। ये प्रेम तो मेरा ओरिजिनल संस्कार है। क्योंकि मैं प्रेम के सागर शिव बाबा की संतान, उनकी प्रेम मेरे साथ है। अब अपने सामने ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को देखेंगे, फरिश्ते स्वरूप में हैं, आपके बिल्कुल सामने खड़े हैं। अपने सामने बुद्धि रूपी नेत्रों से देखेंगे, बाबा सामने खड़े हैं। बड़े ही प्रेम भरी दृष्टि से हमें देख रहे हैं। भगवान अपना सारा प्यार मुझ आत्मा पर लुटा रहे हैं। मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली आत्मा, जिसे भगवान का संपूर्ण प्यार मिलता हो। देखें बाप दादा को अपने सामने, उनके फरिश्ते स्वरूप हाथों में देखें एक खूबसूरत सा गुलाब का फूल है। बड़े प्यार से बाबा वो फूल मुझे दे रहे हैं। उसकी खुशबू को महसूस करें, रूहानी खुशबू। बाबा मेरे सामने हैं और बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए एक खूबसूरत सा गुलाब का फूल मुझे दे रहे हैं। अपना फरिश्ता स्वरूप हाथ आगे बढ़ाएं और बाबा जो फूल दे रहे हैं उसे बड़े प्यार से स्वीकार करें। बाबा हमसे कहते हैं, बच्चे आप रूहानी फूल हो, खुशबूदार हो, सदा महकते रहना। अपना हाथ हमारे सर पे रखते हैं
फील करें बाबा को अपने सामने। बाप दादा हमारे अंदर शक्तियाँ भरकर हमें खूब सारा प्यार देकर वापस चले जाते हैं। अब मैं आत्मा भरपूर हूँ, सुख स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा को किसी भी साधनों की ज़रूरत नहीं। मैं खुद ही सुख स्वरूप हूँ, सुखी हूँ, क्योंकि भगवान का साथ और प्यार हमारे साथ है। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। मन बिल्कुल ही निर्मल निश्चल है, सारे व्यर्थ से मुक्त मैं आत्मा। कोई नेगेटिव विचार नहीं, किसी के भी प्रति कोई भी गलत भावना नहीं, केवल शुद्ध प्रेम, शुभ भावना हर किसी के प्रति। मैं आत्मा प्योर डायमंड के समान हूँ। मेरे मन में कोई भी मैल नहीं। जो जैसे हैं मैं उन्हें स्वीकार करती हूँ। सबके प्रति मन में केवल और केवल शुभ भावना है। अब अपना कोई एक सीन सामने लाएं, जब किसी के प्रति कुछ भी मन में नेगेटिव चला हो, किसी का बिहेवियर बुरा लगा हो, वो सीन सामने लेकर आए। जब आपके मन में कुछ व्यर्थ चला हो, कोई भी ऐसे हालात हों, उस सीन को सामने लेकर आए और वापस से उसको रीप्रोग्रामिंग करें। देखें अपने आप को नए तरीके से सामने वाले की तरफ से नेगेटिव और व्यर्थ आ रहा है, लेकिन मैं आत्मा बिल्कुल ही शांत चित्त, प्रेम से भरपूर, आनंद से भरपूर खड़ी हूँ। सामने वाला के प्रति मेरे मन में शुभ भावना है। उनकी बातों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं साक्षी होकर सामने वाले को देख रही हूँ। सामने वाले के प्रति मेरे मन में केवल और केवल शुभ भावना है। सामने जो भी आत्मा है वो भूल गई है अपने आप को, लेकिन हम जान रहे हैं कि ये एक महान आत्मा है, शिव की संतान है, परम धाम से आई है। उसके अनादि स्वरूप को याद करते हुए मन में उसके प्रति सम्मान लेकर आए। वापस यहाँ
आ जाएं अपने इस शरीर रूपी मंदिर में। देखें, मैं आत्मा भ्रिकुटी में चमक रही हूँ। सर्व शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हूँ। मुझ आत्मा में सामना करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है। इस संगम युग के समय को परख कर मैं अपना कर्म भगवान के श्रीमत के अनुसार कर सकती हूँ, क्योंकि मुझ आत्मा में परखने की शक्ति है। निर्णय कर सकती हूँ कौन से कर्म भगवान के श्रीमत के अनुसार है और कौन से कर्म उनके श्रीमत के विपरीत है। उसको परख कर और निर्णय करके मुझ में वो कर्म करने की शक्ति है, क्योंकि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ। सहन करने की शक्ति मुझ आत्मा में है। मस्तक के बीच में मैं आत्मा चमक रही हूँ। सहयोग देने की शक्ति मुझ आत्मा में है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति मुझ आत्मा में है। समेटने की शक्ति मुझ आत्मा में है। बाहरी सारी बातों से अपने आप को समेट कर मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हूँ। देह का वाहन भी छोड़कर मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हूँ। अब मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर को छोड़कर अपने घर परम धाम जाती हूँ। मस्तक से देखें, एक सितारा निकलता हुआ ऊपर जा रहा है। देखें, ऊपर की ओर जा रहा है एक सितारा। ये मैं हूँ। मैं आत्मा ऊपर और ऊपर चली जा रही हूँ। खुले आसमान में वो सितारा ऊपर चला जा रहा है। बादलों से होते हुए, चांद तारागण से होते हुए मैं आत्मा और ऊपर जा रही हूँ। देखते रहें अपने आप को ऊपर की ओर जाते हुए।
धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन।